दीपक भाई, आपकी फिल्म का नाम है हिंदी मीडियम। जी। फिल्म इसी के ऊपर है कि क्यों इंग्लिश जरूरी होनी चाहिए। मतलब हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। तो मैं पहले तो बच्ची शुरू करता हूँ। बच्चे को पता नहीं, अभी हमारे स्कूल में तो सिखाते थे। आपको का खा गा आता है बेटा? हाँ। सुनाओ। क ख ग घ अंग च छ ज ज इ ट ठ ड ढ अण। मेरे को भी पहले दो ही आते थे, मैंने बाकी तो ऐसे ही। एक्चुअली इरफान भाई, हम लोग जब से स्कूल से निकले कोई रिपीट नहीं किया होगा। आपको आता का खा गा? मुझे आता है ना, थोड़ा बहुत आता है। यहाँ पे आता है किसी को का खा गा पूरा? आपको आता है? देखो, ये तो हैं सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर आपका काखा का गलत हुआ। सर एक्चुअली 12 कड़ी आते सर। 12 कड़ी क्या? सर आ ए ई उ वो तो गाना है, इसलिए याद कर लिया। औ अंका। ये इधर ब्लैक एंड व्हाइट आपको मोहतरमा। काखा का आता है? क्या बात कर रही हैं आप? तो एबीसी वाली लग रही हैं। ABCD भी आती है सर। नहीं, वो तो आती है, मेरे को भी याद है। काखा का सुनाओ। क ख ग घ ड च छ झ झ झ त थ द ध न प फ ब ब म त थ स ता था दादा ना पापा बाबा माँ य र ल व श श स ह शत्रज्ञ। सर अब आपका टर्न है। सेम टू यू। एक्चुअली मुझे नहीं आता था, मैंने भूल गया था एक्चुअली। पर अच्छी बात है आपने, और बड़ा अच्छा लगा। आप इतना मेकअप वगैरह अच्छा किया हुआ है और उसके बावजूद आपको इतना अच्छा काखा गा आता है। क्या नाम है आपका सेनेटर? निकिता। निकिता, अच्छा लगा आपको काखा गा आता है। तो मैं ऐसे हाथ खड़ा किया कॉन्फिडेंस में। चलिए, शुक्रिया। भाजी, मैं इससे पहले कि और आगे बातचीत शुरू करूं, दीपक ने एक नई चीज इजाद की है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? इनका हथियार लाइए जरा। देसी आदमी चप्पल से ही मारेगा हमेशा। क्या है ना कि आजकल के जो मच्छर हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, तो रैकेट जो आते हैं उससे मारते हैं तो छटक करके वो ना एक्टिंग करने लगते हैं। ऐसा लगेगा कि मर गए। आप कहोगे मर गया, चटक चटक चटक, वो नीचे पड़े रहते हैं और वो देखते हैं आप चले गए, फिर वो पंख झाड़ते हैं और उड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं। और रैकेट का जब सेल वीक हो जाता है ना, तो करंट इतना जोर से लगता नहीं है, तो थोड़े से करंट का मजा भी आता है। मच्छर जानबूझ के रैकेट के पास निकल जाते हैं। वाइब्रेशन सी होती है ना थोड़ी। नहीं, मैंने देखा है रैकेट किया मैंने कहा यार एक ही मच्छर है कमरे में, काट कैसे रहा है। एक को मार दिया मैंने, ये पड़ा हुआ है। फिर देखा दूसरा कहाँ है, दोबारा देखा वो उसका पंख शुरू हो गए थे उसके। चल 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 गर्दन ठीक है, और ये करके उड़ गया वो। देखो, आप इतना बिजी एक्टर कैसी चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, आपको जैसे आप फिल्म बोलते हो कि ये फलाना मच्छर है, डेंगू का मच्छर है, अरे पता कैसे चलता है कि मेल या फीमेल मच्छर कौन सा है, मछली कौन सी है? उसमें साउंड का खेल है। मेल मच्छर क्या अरिजीत की आवाज में गाता है? और फीमेल मछली जो है कैसे कैसे? जैसे ये मेल ये जो है फीमेल ना, ये वाला साउंड जो है ये मादा का साउंड है। मैंने सिद्धू भाई से पूछा था, मैं कहा पाजी मच्छर और मछली का पता कैसे चलता है? कहते देख गुरु, जो काट जाता है वो मच्छर, जो काट जाती है वो मछली। इशिता बेटा, एक बात बताओ हमें, आपके पापा बने हैं इरफान सर, है ना फिल्म में, तो ये ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि आपके अपने पापा? दोनों अच्छे। दोनों अच्छे हैं। वेरी नाइस। इतने मैंने ज़हीन बच्चे मैं अपनी लाइफ में बहुत कम देखे बाजी। इतने प्यारे, इतने अच्छे ड्रेसअप होके माइक में, पता है शो पे। हम तो इतनी क्यूरियोसिटी होती थी ना बचपन में, हम ऐसे बैठ ही नहीं सकते थे। हमें ये, अब अगर हम आते ना यही खोल के देख लेना, इसके क्या है, नीचे क्या है, नीचे घुस जाना, इधर उधर पर्दे से हाथ पहुंच दिए। तो कई बच्चे ना वैसे भी सीधा भोलापन होता ना, इंसल्ट भी कर देते हैं। जैसे ना मैं अपने किसी ऐसे दोस्त के घर गया तो कहते बेटे पहचाना, तो वो टीवी पे आते हैं। टीवी पे आते हैं? मैंने कहा हाँ जी बेटे। काम क्या करते हैं? बेटे ऐसे फिल्म भी आ रही हमारी। कहाँ आ रही है? सिनेमा में आ रही है। इधर क्यों नहीं आ रही? कई बच्चे बड़े सवाल पूछते हैं। एनीवेज खैर, पर ये बच्चा बहुत ही प्यारा है। मम्मी पापा नहीं आए आपके साथ में? आए। कहाँ है? अरे आपने बताया नहीं। हाउ आर यू? आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी बच्ची इतनी फिल्में कर रही हैं।
आपको तो Thank you काम so करने की much. जरूरत ही नहीं होती होगी। बच्चा इतनी अच्छी मतलब अच्छी तो है। मैं पूरा टाइम उसकी सर्विस में लगी रहती हूँ ना। ये तो है और actually, हफ्ते हाँ। में एक दिन मैं अपने काम पे जाती हूँ फिर। कौन सा काम है ऐसा जो हफ्ते में एक दिन करना मैं पड़ता है? रेडियो जॉकी हूँ ऑल इंडिया रेडियो के साथ में। अच्छा जी। तो हफ्ते में एक दिन की ड्यूटी लेती हूँ बिकॉज दैट्स द जॉब जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है इसके सपने पूरे करने का और जो मेरी ख्वाहिश है जो मेरी हॉबी है वो पूरी करने का। सो स्वीट, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा मैम, आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो में हाँ जी। जैसे हमने बहुत सुना ऑल इंडिया रेडियो, और आजकल जो प्राइवेट भी चैनल्स आ गए हैं, जी, जी। ये बड़े आरजे जो होते हैं बड़े एनर्जेटिक से रहते हैं हमेशा ही। आप सुन रहे हो फलाना पॉइंट 3 एंड ये वो। मुझे पता नहीं लगता उनको पैसे नहीं मिलते थे या क्या, बहुत धीरे धीरे बोलते थे। कैसे बोलते? आप सुन रहे हैं। उनको ज्यादा कभी एक्सप्रेशन नहीं पता चलता था कि खुश हैं कि दुखी हैं। गाना भी आता तो गाने की फरमाइश होती थी 25 लोगों की। उनके नाम लेते लेते आधा घंटा निकला था, गाना 3 मिनट का। ये जो गाने की फरमाइश आई है कानपुर से पप्पू, रिंकू, भोजी, लल्लन, फुट्टन, बहुत सारे रिश्तेदारों ने गाने की फरमाइश है। गाने को लता जी ने गाया है, म्यूजिक दिया है जिन्होंने लिया है। आजकल तो एक अगर कोहली खेल रहे हैं 50 रन बना रहे तो ऐसा बोलते हैं जैसे 500 रन बना लिए और जीत भी गया इंडिया। कोहली ने बनाया धुआंधार 50 रन और ऐसे लग रहा है कि ये आगे हटेंगे नहीं, 150 बना के। पहले होता था श्रीलंका में हुए एक दिवसीय मैच में भारत ने पाकिस्तान को इतने विकेटों से हरा दिया है। ऐसे लगता था इनकी वजह से ही हारा है ये जो। पर बहुत मजा आता है सुन के। ओहो, सुष्मिता सेन बन के आई आज। पूरी तो डाउनलोड होके आती है, ऐसा लगता है बीच में किसी ने नेट बंद कर दिया। क्या है? हो गया तुम्हारा बकवास, रहने दो तुम। हेलो इरफान जी, हेलो दीपक जी, हाय दिशिता, हाउ आर यू? फाइन। सो स्वीट, कितनी प्यारी लड़की है। तुम भी कभी प्यारी लगो तुम। क्या बन के आई हो आज ये? ऐसे फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं स्कूल में टीचर लग गई हूँ। अच्छा, इसकी खासियत है कहीं पे भी लग जाती। कल जानबूझ के, पता है आपको, सिद्धू भाजी की गाड़ी के साथ जाके लग गई, बाद में जान के लेट गई। अरे गरीब की बच्ची गिर गई, खाना खिला दो। ऐसे काम क्यों करती हो सरला तुम? देखो, मुझे रोटी खाने के लिए ना किसी से टकराने की जरूरत नहीं है, और बाजी के साथ तो मैं ऐसे भी बैठ के खा सकती हूँ। क्यों बाजी? क्या बात है। ध्यान से खाना खाना पाजी के साथ बैठ के, कहीं तुम्हें छोटी हरी मिर्ची समझ के खाना लेंगे। बाजी संभल के, कहीं तीखी ना लग जाए। क्या बात है। वैसे इरफान जी, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा और उसमें आपकी बेटी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। जी जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे स्कूल आ जाए, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। इनके स्कूल नहीं जाना इरफान भाई। क्यों भाई? बहुत है बच्चों को, कहता क्या क्या सिखाती है। सब बच्चों को बोलती, बच्चों टीचर माँ जैसी होती है ना। बच्चे कहते हाँ। कहती कल फिर सारे बच्चे अपनी अपनी माँ का एक एक कंगन लेके आना। वो बच्चा एक बड़ा शाना निकला, वो अपने बाप को ले आया और बाप दोनों कंगन लेके खड़ा कहता तू हाथ डाल। बड़ी मुश्किल बच्ची है ये। क्या क्या किताब है ये? तुमने किताबें तो बहुत पढ़ी, अगर किसी का चेहरा पढ़ा हो तो बताओ। हाय हाय। आजा सरला इधर आ। नहीं नहीं आजा आजा नहीं नहीं, इधर आजा, ही- बैठने के लिए बनाया। अच्छा। इरफान भाई चेहरा पढ़ो, कुछ आपको समझ। आप तो इतने सीनियर एक्टर हैं, आप इतना थिएटर किया, इतनी यार वो मुझे पढ़ने को थोड़ी बोल रही, तुम्हें पढ़ने को बोल रही नहीं, है पर मेरे को इसके मुंह के स्पेलिंग समझ नहीं आते, मैं क्या पढ़ूं? दीपक, आपको चेहरा पढ़ के बताओ कुछ, आपको कुछ विशेष। नहीं नहीं, मैंने किताबें नहीं पढ़ी ढंग से, चेहरा तो भूल गया। अब देख ले, अब मेरे पे इल्जाम लगा सकती है। अपने मुंह के स्पेलिंग ठीक करो। तुम अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हो ना? हाँ। तो फिर इस मुहावरे का अर्थ बताओ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया का नाम लगा रही, खुद चुगती जाके खेत में। क्या हमें पागल समझती है? इरफान भाई उसने ट्विटर वालों को इसने मेल लिखी। ट्विटर वालों को बोलती अपनी चिड़िया हटा के मुझे रख लो, मैं सारा दिन ऑनलाइन रहूंगी। ऑफ कोर्स ट्विटर के बारे में तो यही जानते सबसे ज्यादा है ना पाजी। बोल ले तेरा टाइम चल रहा है। अच्छा हाँ, वैसे तुमको मुहावरे का मतलब पता नहीं तो सच सच बताओ। अच्छा, दूसरा पूछ लेती हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा नहीं, तेरा दादा खड़ा होगा। वही बाजार में खड़ा रहता है, लोगों की गाड़ियों पे कपड़ा मार के बाद में ऐसे करता है। तो उस दिन तो लोग उसके दादा के मुंह पे कपड़ा मार के चले गए, कहते अपना मुंह साफ नहीं, हमारी साफ कर रहा है। देखो, दादा मेरे बहुत पहुंचे हुए आदमी थे। ओके, बहुत पहुंचे हुए थे, आपको कहीं भी लंगर लगता था पहुंच जाते थे। एक बार तो पाजी पैर में चोट लगी, पैर हाथ में लग गया था, कहाँ लगा लंगर? सरला तू क्यों ऐसी बातें करती है? तुमसे ना बात करने का फायदा ही नहीं है। तुमसे बात करके तो सेंसेक्स ऊपर चला गया ना। इरफान जी, आप प्लीज इसकी बातें मत सुनिए। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी फिल्म लंच बॉक्स मेरी फेवरेट है और मैं 10 बार देख चुकी हूँ। हर बार इसी उम्मीद में देखी इसने कि हो सकता है लंच आप इसको दे दे अपना। तुम बस कमियां निकालो, टैलेंट तुम्हें नहीं दिखता। टैलेंट तो बहुत है इरफान भाई, मैं आपको क्या बताऊं। किसी ढाबे पे खाना खाने जाए ना,
तो छोले वाली प्लेट छोले खत्म करके ऐसे चाटती है, आप बता ही नहीं पाओगे कि प्लेट जूठी है, ऐसा सफाई से। एक तो ढाबे वाले ने प्लेटों पे नाम लिखा लेता ना, दूनी चंद, और दूनी चंद चाट गई उसका। उसका चंद चंद बचा, दूनी सारी चाट गई। यार इरफान जी, इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। को इसको आदत पड़ चुकी है ये सब कॉमेडी वॉमेडी शो करने की, किसी लायक रहा नहीं है ये। तो छोड़ो अभी, ये भूल जाओ ये कहानी, अब तुम अपना कुछ ढूंढो, अभी इतने बहुत सारे लोग हैं, कुछ एक शेर वेर बोल दो ना तुम। इरफान भाई आए तो उनकी रिस्पेक्ट में बोल देता हूँ। इश्क में सुबह, ओए इश्क में सुबह, इश्क में शाम करो। वाह, इश्क में सुबह, इश्क में शाम करो। चल जाओ अपना काम करो, जाओ। तुम्हें शेर बोलूं इसके लिए, मैं तुम्हारे लिए क्यों शेर बोलूं? ठीक है, अब तो मैं अपना काम करके जाऊंगी। इरफान जी, आपकी फिल्म का एक गाना है, खूबसूरत है वो इतना। जी क्या बात है। तो अगर आप मेरे साथ डांस कर लें तो शायद किसी के जले पे नमक छिड़क जाए। मुझे एक बार कपिल करके दिखा दे इस पे, तो मैं कुछ इंस्पायर होकर भी शायद कर लूं। आप इसके साथ करके दिखाओ, उसी गाने पे मुझे Please। सिखाओ इरफान भाई, आप जितना natural लेकिन उस फिल्म के हीरो तो आप थे, इसको कैसे पता होगा? ऐसी बात नहीं है, वो भी फिरंगी का हीरो है। हाँ, पाजी, फिरंगी को बहुत आने जल्द। दो। थोड़ा समीप तो कर। पाजी मैं एक्चुअली ना, मैं पहले थोड़ा सा इसकी तरफ हो गया था, मतलब मेरे को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। मैंने जिस दिन मैं आपको बताया था ना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ऑटो वालों के साथ जब ताश खेलती देखी ना यार मैंने, तुम रहने दो यार, तुम रहने दो, तुम छोड़ दो। दिशिता, आप मेरे साथ आओ, ये अंकल आपको बहुत तंग करने वाले हैं, हम जाके आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम ही खाएंगे, बाहर जाके उसका हेयर बैंड मांगेगी पक्का। से बाय बाय, इन अंकल को बोलो अब जाओ। बाय बेटा। अरे पाजी, पहले के टाइम पे बच्चों के लिए साइकिल बहुत बड़ी चीज होती थी। हाँ। मुझे याद है हम लोग जब साइकिल सीखते थे ना, तो 1 रुपए की आधा घंटा मिलती थी साइकिल, और ऐसे ऐसे लेके जाना। अच्छा, उस समय तो बचपन में टायर ही मिल जाता था ना, जैसे आपकी फिल्म में भी दिखाया है, बच्चे टायर चला रहे हैं। तो वही अपने इरफान भाई कभी टायर वगैरह चलाए बचपन में? चलाए, छोटे से बड़े सब टायर चलाए। अच्छा। डर 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 आज रेस हो जाए फिर, हो जाए। चलो मंगवाओ जरा फिर। आइए, बजट देखो आप। रेडी 1 2 3 गो। मैं आ गया। मैं तो वापिस भी आ गया। ओह माय गॉड। इस मूवी में ना इरफान भाई की वाइफ इनसे पूछती है कि स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो गए कि तुम्हें स्विमिंग के स्पेलिंग आते हैं? आपने कहा था कि कहते एस, वो कहती है आगे, कहता अपना हिसाब लगा लो आगे। हिंदी में तो आपकी खास पकड़ है। बिल्कुल। तो सर कुछ वर्ड्स हैं, उनको आपको बताना है कि हिंदी में क्या कहते हैं। डॉक्टर, चिकित्सक, हाँ चिकित्सक, डॉक्टर ही बोलते, डॉक्टर। हमने बचपन में डॉक्टर साहब। इंजीनियर, इंजीनियर तो हिंदी में होता है, इंजीनियर इंग्लिश में होता है। टाइम टेबल, समय सारणी। हाँ ये किसी ने पीछे से बोला है। हाँ नहीं समय सारणी। तेरे कान कहाँ से यहाँ से फड़कने लग गए? आपकी इंग्लिश नो डाउट बढ़िया है। वो ये तेरा कसूर नहीं है, तू देखता जाए किधर रहता है, ध्यान तेरा यहीं पे रहता है। समय सारणी, समय सारणी। सार्कास्टिक, व्यंग्यात्मक। सुपर सरकास्टिक हो गया। व्यंग्य, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। क्या बात है, वेरी नाइस। प्रमाण पत्र, हाँ। कॉरेस्पॉन्डेंस, अरे इसे तो मैंने दिया था यार, क्या बोलते हैं इसे? बस वही वही यार। अरे नहीं, एक मिनट यार। वही अरे वही ना जो आप अभी वही ना, वही था। वही हो गया। क्या निकल गया? और आता नहीं है। बता दो यार। इरफान भाई ने तो सोचने का भी टेंशन लिया था, तो ये सोच रहा है काफी है। पत्र व्यवहार, कॉरेस्पॉन्डेंस, एयर कंडीशन, तो वातानुकूलित। वातानुकूलित। अच्छा, मशरूम की हिंदी कोई बताए? सांप छतरी। क्या छतरी? सांप छतरी। सांप की छतरी। एक्चुअली बहुत सारे खासतौर पे यूपी में, ऐसे बिहार में मशरूम को बोला जाता है, आप सुन लो तो आपका खाने को दिल ना करे, कुकुरमुत्ता। हेलमेट वाली सब्जी है? हेलमेट से लगा रहता है ना उसके ऊपर। मैं जा रहा हूँ साहब।
मैं जा रहा हूँ। अरे हमने तो कुछ कहा भी नहीं। नहीं, हम जाएंगे। जाओ। हाँ जाओ। नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे मैंने अभी तक कुछ कहा तो है नहीं आपसे। लेकिन आप कहीं भी ना मानेंगे भी तो नहीं। और आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा है? आपको आज अंदर की बात बता दूं, आपको हर आदमी देख रहा है। आप टीवी पे आ रहे हैं साहब। खैर इरफान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आपको सच बात बताऊं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं। अंदर की बात बता रहा हूं। वो तो सब ठीक है, आप कौन है? हम वकील है। अभी अभी बकरी का केस लड़के आ रहे हैं साहब हम। अब बकरी जीती है, बकरी केस जीत गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं देने को। लेकिन कोई नहीं, हमें भी भूख लगी थी, हम दोनों एक दूसरे के काम आ गए। ऐसे ही होता है साहब। जानवरों का कौन सा वकील होता है? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आज इंसान जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, जानवरों के वकील नहीं हो सकते। सर मैं आपको एक बात बोल दूं। बोल। वकालत मेरे खून में है, मेरे लहू में है, मेरे रक्त में है, पर्यायवाची शब्द। और एक बात बता दें सर, मेरे दादाजी बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने अंग्रेजों का केस लड़ा और घोड़े को जिताया उन्होंने। घोड़ा तो पता है घोड़ा क्या होता है? ऐसे पकड़ के रखते हैं ये करके। अरे फिर हुआ क्या? घोड़ी घोड़ी क्या होती है? घोड़ी घोड़ी सर थोड़ी सी धीमे दौड़ा लो। आगे हुआ क्या फिर? बस कुछ नहीं, आगे गए दादाजी लेके, फिर कोर्ट से लेके वापस आए, फिर वो तेज दौड़ाया। बिना केस लड़े वापस आ गए? कोर्ट बंद था ना साहब, आपके दीवारों में सर मार देते दादाजी। ये चल रहा है, ये घोड़ा। आप ये घोड़ा दौड़ाना बंद करेंगे आप? ये दौड़ने दिए साहब, आज घोड़े को रिस्पॉन्स मिल रहा है। दौड़ने दीजिए घोड़े को। हाँ, आप यहाँ पे आए क्यों हैं वकील साहब? नकली वकील लग रहे हैं आप। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम हाँ। केस लेने आए हैं। हम आपका केस लेना चाहते हैं सर, और आपको जान के खुशी होगी क्या साहब कि हम बहुत बड़े वकील हैं। आप पर एक केस चल रहा है, आप पे तो खून का मुकदमा बनता, मर्डर का। कौन सा? अरे वो जो इनकी फिल्म नहीं देखी मकबूल, जो अब्बा जी का मर्डर हुआ है, वो झूठा इल्जाम लगाया इन पे। कैसे? अरे मैं शाहिद की शादी पे अब्बा जी नाच रही थी, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। कोई नहीं है, सब झूठा है साहब। ये केस आप मुझे दीजिए, और मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, मेरा जरूर आप एक बारी। क्या ये कह रहा है? मेरे काबिल दोस्त, मेरे मामू से केस जलूल करवाना, ये क्या है? ये विजिटिंग कार्ड है कि शादी का कार्ड है? आप करवा लीजिए, आप भी बहुत सुर्खियों पे हैं आजकल। आप कराइए थोड़ा सा केस। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए ना, आपका केस बनेगा अभी, मैं बता रहा हूँ। बुरा मान गए आप तो। चलिए ठीक है, सही कहा है सिद्धू साहब किसी ने, फल खाओ कर्म की चिंता मत करो। अबे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जब पता है तो कर्म करो, बैठे बैठे इंटरव्यू क्यों ले जा रहे हो यार आप? कमाल। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलो जाओ फिर। मेरे तारीख याद रखना। वाह, ए तू क्या रुक जाता है? हमारी बातें चल चल हाँ। अच्छा, अब वक्त है हिंदी मीडियम जो फिल्म है, इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, बड़े कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं बाजी। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर सचिन एंड मिस्टर जिगर। देकर आवाज, संगीत ने आज गीत को पुकारा है। हर सफल गाने पे आजकल नाम तुम्हारा है। घड़ी के दो कांटों की तरह हैं आप दोनों, जो ये कर रहे हैं साबित, ये वक्त हमारा है। वक्त। क्या बात है कपिल पाजी, सिद्धू पाजी हमेशा शायरियां सुनाते रहते हैं। एक शायरी मैंने इनके लिए लिखी, सुना दूं? खड़का दे, सुना दीजिए। खड़का दे गुरु, इरशाद। जो माल अच्छा है उसको अलग बचा के रखते हैं। वाह। जो माल अच्छा है उसको अलग बचा के रखते हैं, ऐसे ही थोड़ी भंवरे को कलियों से सजा के रखते हैं। अरे सचिन जी, आपके पास तो जिगर है। जी। जिगर आपके पास क्या है?